हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा धारीवाल और इस वक्त आप हमें देख रहे हैं नेटवर्क 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। और आपको बता दें, जल्द ही 5 पर जमाई राजा का सीजन 2 आने वाला है। और उसके साथ साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जमाई राजा की लीडिंग लेडी निया शर्मा इस वक्त हमारे साथ है। तो चलिए बिना देर के सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। निया, वेलकम ऑन नेटवर्क 18। Thank you so much. Hi. You're looking very pretty. Thank you. I made an effort. मैं आपसे जानूंगी, हालांकि आपके इंटरव्यूज चल रहे हैं, ऑन ग्राउंड भी चल रहे हैं, मुंबई में कोरोना के केसेस अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, तो कितनी सेफ्टी बरत रही है और कितना कोविड प्रोटोकॉल? मैम ऑनेस्टली मैं वो नहीं कर सकती कि मैं सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए मास्क लगा के जाऊं, फिर उसको उतारूं, फिर वापस लगाऊं। आई थिंक दैट्स प्रीटी स्टूपिड ऑन आवर पार्ट टू कीप डूइंग दैट एंड रिमूविंग इट। तो वो एक प्रिकॉशन कम खेल और मजाक ज्यादा लगने लगा। So I make sure that I am avoiding public places as much as I can. But हमारा काम ऐसा है that you keep traveling, you're going to. But when I go out, yes, जितना मैं अपनी capacity में कर सकती हूँ, but beyond that, you are amongst a lot of people, you are in a crowd, you are shooting. उसके repercussions अब जो है, I am ready to deal with them. But at the same time, yes, I'm aware of the corona crisis right now again in the city, and I'm aware of कि क्या आने वाला है. But हम जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं, बट बियॉन्ड दैट जो है यही सिचुएशन है, दिस इज द रियलिटी, राइट? सो यस, आई टेक केयर ऑफ माय सेल्फ एंड माय फैमिली एंड सो शुड एवरीबॉडी एल्स। तब ट्रेलर आया, ट्रेलर में आपकी और रवि की केमिस्ट्री बहुत ही सिजलिंग लग रही है, एंड यू लुकिंग वेरी स्टनिंग। थैंक यू। तो और आगे के बारे में मैं आपको So yeah, the idea of Jamai 2.2 is to actually bring Sydney back. Sydney being our hashtag of Siddharth and Roshni. So yes, and if we keep coming back for more and in a better version and looking much better, and the show ka jo feel overall, it is now grand. It is a notch higher and with more thrills in the show. I think everything is just working for us, and I am glad that Sydney could become such an iconic jodi, that this is the third time we're associating for the same show. So I think it's a big achievement and a milestone in itself, and also an initiative by Z5 that they're all bringing their good characters and jodis back. So it's amazing. मतलब ऐसा छोटे पर्दे पे ऐसा बहुत कम होता है। छोटे पर्दे की बात करें या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करें, ऐसा बहुत कम होता है कि जब उसके सीजन्स रिपीट होते हैं और फैंस बहुत एक्साइटेड होकर के बहुत एक्साइटमेंट में उसका इंतजार करते हैं, और जमाई राजा के साथ वैसा ही हो रहा है। You are absolutely right. I mean, gone are the times जब एक शो ऑफ एयर चला जाता था तो कभी वापस से वो कैरेक्टर्स रीलिव नहीं कर पाए, they could never come alive. But I am glad to be in a time of OTT, or I'm proud to call myself somebody who's constantly being employed by the OTT platform. और बहुत बड़ी बात है यार, एक जोड़ी का वापस आना, एक टीवी शो जो हमने शायद 7 साल पहले किया था, उसकी लॉन्जेविटी आज तक है। और आज 7 साल के बाद भी, I'm 7 years later, I'm all grown up into a different and transformed into a different Nia altogether, but I'm still doing Jamai 2.0. So ये बहुत brilliant move है, and और same fans जो मैं 7 साल पहले जानते थे, आज वो they are also happy that we're connecting with them again. So win-win situation, bro. स्टाइलिंग क्वीन, मतलब जब भी मैंने ट्रेलर देखा तो मतलब हमेशा ही बहुत अच्छी इसमें नजर आती हैं, और इसमें भी आपकी स्टाइलिंग बहुत ही डिफरेंट लग रही है, बहुत ही स्टाइलिश लग रही है। मतलब एक बार देखेंगे पहले तो ऐसा लगेगा भी नहीं कि हम मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मतलब इसका वर्जन देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे फिल्म देख रहे हैं, फिल्म का ट्रेलर देख रहे हैं। तो मैं निया से जानूंगी कि स्टाइलिंग के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो जब मैं जमाई 2.0 के लिए हमेशा मैं ऑन बोर्ड आती हूँ तो मैं सिर्फ बाद में सुनती हूँ, पहले मैं बोलती हूँ स्टाइलिंग बताओ क्या है। सो यू नो व्हाट आई मीन, आई एम वेरी वेरी फसी अबाउट styling. I'm very fussy about my clothes on the show. So मैं बहुत सबका दिमाग खा जाती हूँ, I get worked up, और मैं खुद I have gone out myself, I've shopped for my own clothes, और मैंने किया है, I have gone an extra mile to put together my clothes, and of course with the help of these people. So my styling is my priority. Rest I know what I'm playing, and Roshni and Nia are very very similar. So मुझे कभी भी इतना hard work नहीं डालना पड़ता है to play Roshni, because it's more like okay Nia है। So yeah. मतलब यूजुअली जो फैंस को आपकी स्टाइलिंग बहुत पसंद आती है या फिर हिना खान की स्टाइलिंग बहुत पसंद आती है, अगर टेलीविजन स्टार्स की बात करें तो। लेकिन अगर मैं निया से पूछूं कि उनको टेलीविजन फ्रेटर्निटी में से किसकी स्टाइलिंग सबसे ज्यादा पसंद आती है? I think स्टाइलिंग के मामले में I don't think
anybody is even close to styling themselves perfectly. बहुत ही अतरंगी stylings देखने को मिलती है, and they call them fashion and they call it and they flaunt it on Instagram. So I honestly have not been impressed by a lot of leading ladies dressing sense, and to each their own. I mean, I'm sure they don't like mine, but Moni Roy, I think, is out and out a very effortlessly stylish woman who carries herself really well, and she nails it each time she comes on this thing. But yeah, otherwise I don't think anything really is close to impressing me. और अगर बॉलीवुड से बात करें तो बॉलीवुड में फैशन स्टेटमेंट के बारे में या स्टाइलिंग स्टेटमेंट के बारे में मतलब कौन है जिनको आप पसंद करते हैं? Everybody, I think they have, obviously वो game ही पूरा, they play a different game and it's on a much higher level. So you look at a Kareena Kapoor, or you look at a Priyanka Chopra, or many other. I mean, Disha Patni is just killing it with her styling every day. So the younger lot, I think, today is just much quirkier in terms of dressing, and there's just, I think, they should be appreciated for it. Like effortless sense of styling and very quirky, very out there, in your face. So I really like how they dress up. Yeah. मतलब टेलीविजन शोज आप कर चुकी हैं, इसके अलावा रियलिटी शो का भी आप हिस्सा रह चुकी हैं, उसके साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म पर आप आ ही रही हैं बैक टू बैक। लेकिन अब बॉलीवुड में अगर डेब्यू करने की बात करें तो निया को हम कब तक देखेंगे बड़े पर्दे पर? मैम, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, ऐसा नहीं है कि मेरे को बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स नहीं मिले या फिल्म्स डिडंट कम माय वे, they did, बट अगेन आई हैव मेड माय चॉइसेस। मैंने बहुत चीजों को मना किया बिकॉज आई न्यू वो ऐसे स्क्रिप्ट्स थी, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो वर नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन माय लाइफ, एंड आई एम ग्लैड आई सेड नो टू लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स. So I will not be desperate to make an attempt to be in a movie, but I will still sit down and wait for a right project and somebody right to cast me in a role that should portray me in a good light, not for the sake of doing movies like how everybody is going gaga about it, or एक added pressure for a TV actor to switch to film. मैं उस pressure को, I don't think I have it in my head. I am doing very well where I'm stand right now, and the day I have a good project in my hand, I will definitely make that switch. मतलब लेकिन फिर भी किस तरह की स्क्रिप्ट का इंतजार है? I don't think you कोई मुझे PV सिंधु की बायोपिक दे देगा. I understand that. I don't even hold that ground, and I don't hold that position right now. But I want to reach a level where I'm respected enough for my work, and I could do a few biopics because they are more real and they're more relatable, and you could connect with the real life people and such things. Yeah. और बॉलीवुड में ऐसे कोई फेवरेट स्टार्स हैं, मतलब मेल स्टार्स की मैं बात कर रही हूँ, जो निया की फेवरेट लिस्ट में है, जिनके साथ काम करना चाहती हैं? I really like Nawazuddin Siddiqui. He's very quirky. He has a very different sense of workings. I really like Saif Ali Khan. I don't know. I didn't know I was going to say this, but it's very, very hot. I think I would definitely love to do a movie with Saif Ali Khan. Yes, he's just damn hot, man. So, मैं सोशल मीडिया पे अक्सर देखती हूँ कि आपकी खुद की बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है, लोग आपके मतलब फैंस आपके पीछे पागल हैं। लेकिन अगर मैं निया से पूछना चाहूंगी कि बॉलीवुड से ऐसे कोई सेलिब्रिटी हैं जिनकी निया बहुत बड़ी फैन है? I won't say as such, but मैं बहुत inspire हो जाती हूँ when I see good styling, good outfits, and I think Priyanka Chopra is someone who styles to the T's, and very quirky. ऐसा नहीं है, there is a conventional sense of dressing to her, so it's very quirky. I think Malaika Arora Khan is one of the hottest women we have in the industry. Her sense of styling is effortless. So my agenda to be in life is to put an effort, but to make it look effortless. It's not like अरे ये भी पहन लो, वो भी पहन लो, like how everybody is going today, all out to just call themselves stylish, and so मेरा वो idea ही नहीं है. I want to grow into a very effortless kind of a zone where I just dress up and I just look effortless and nice. तो मेरा वो effort रहता है. यूजुअली टीवी एक्टर्स पे बहुत लाउड होने का एक टैग होता है, या फिर उनकी अपनी एक अलग इमेज बांध के उनकी टैगिंग कर दी जाती थी, लेकिन आपने और हिना खान ने दोनों ने इस परसेप्शन को तोड़ा है। एक अलग, चाहे वो स्टाइलिंग की बात हो या मतलब जैसे हिना भी कान फेस्टिवल में गई है, स्टाइलिंग की बात हो, और मतलब डिफरेंट तरह से तोड़ा है उस चीज को। उसको किस तरीके से देखती हैं? Well, I would say I respect
how much of a hard work Hina Khan does even after pulling off a show for 8 years, and uske baad bhi every day you go out there, you make a statement for yourself, you work, and I respect that. Same has been the case with me. I never style to make a different statement or anything. It has been me out and out. Maybe earlier I just didn't have that kind of money to bring myself into a different light. But now that I have, I love dressing up. I love doing different things. And if it has put me in a certain light and people have noticed my sense of styling or how I look or what I do, and if they talk about it, nothing like it. Yeah, you enjoy every kind of publicity, and I'm thanks to my Instagram. So yeah, I respect every woman, every leading actress out there who's making an effort for herself, who's waking up every day to just go out there and nail it in whatever this thing. It's respectful. अगर हम टेलीविजन की बात करें तो टेलीविजन में डायरेक्ट कनेक्शन होता है ऑडियंस से, ऑडियंस डायरेक्ट कनेक्टेड होती है, एवरीडे भी कनेक्टेड होती है स्टार्स से। लेकिन जब बॉलीवुड में और टेलीविजन में कंपैरिजन होता है तो कहीं ना कहीं टीवी स्टार्स को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। उसे आप किस तरीके से देखती हैं? I'm absolutely all right about that fact because any day वो दो ball games ही बहुत different है, and obviously the how. But just the perception that the shitty things that are being said about TV actors, I don't want to be categorized as that. I don't mind being called a TV actor because I am from TV. Today, whatever I own, the best things, the biggest things that I'm buying today are very much from TV. So I swear to God, if I talk about myself, I am the happiest woman out there, and I have no qualms in being called a TV actor. Rest, you want to categorize or you want to put me in a pedestal and say things about me, be my guest, but I'm not out there to now defend it. The Bollywood, you're working on bigger levels, you're working on bigger screens, bigger projects, bigger, so everything is bigger there. And as it is, the envelope is pushed to another level. So as it is, the comparison is different, but the two mediums are entirely different, and I respect both. And and I understand that. I understand where we come from. ओटीटी प्लेटफॉर्म को किस तरीके से देखते हैं? जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं, चाहे वो बॉलीवुड स्टार्स के लिए हो, टेलीविजन स्टार्स के हो या यंग स्टार्स के लिए हो, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? OTT platform has come like a boon in an actor's life because you just don't stop working. So if your amenities in you have horizons, you can, if not a TV, if not Bollywood or films, you're on a OTT platform, and it has enabled a lot of people to come back and work. So it's not just a limited number of people working today, it's like every actor has work today. So इससे better चीज हो नहीं सकती है. So let's not talk about how the limitations of an OTT. इसमें गालियां बहुत है, इसमें intimate scenes बहुत है, ये बहुत है, bold है, ये है, वो है. I think it's a cliche thing to say, but if you look at a bigger aspect, see the number of people working for OTT and the level of employment that it's really gone up, and everybody is busy today. And जहाँ पे बहुत चीजें limit हो जाती हैं in films and TV, OTT is one place where you can go all out to show what you want to show. So it's a boon for an actor, it's a boon for a director, somebody who wants to go out there and tell a different level of story, whatever term. So it's out and out a win-win situation again for me. जब भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात होती है तो आजकल बहुत नेपोटिज्म की बात उठती है, बॉलीवुड में खासतौर से ज्यादा उठती है, ओवरऑल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही उठती है। तो क्या कभी ये ऐसी चीज आपने कभी फील की, क्योंकि आप तो ओटीटी का भी हिस्सा रही हैं, टेलीविजन का भी हिस्सा रही हैं? I think it's a very cliched word, and we are done talking about nepotism, and that's why I don't want to any add or contribute anything to this conversation because it's just baseless. It just sounds baseless now because we've actually spoken so much about it. So, and I've never faced anything like that. I've been fortunate enough to get work for somebody who doesn't belong to any background, who does not come from any background, and I've been fortunate enough that I've done enough work on TV at least, and without any connections. So yeah. मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि जब भी अक्सर हम बात करते हैं तो कई बार इस तरह की बात उठती है, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। मैं आपसे और एक चीज जानना चाहूंगी कि मतलब और किस तरीके का कंटेंट है जो निया एक्सप्लोर करना चाहती है, या उस तरह के कंटेंट या उस तरह की स्क्रिप्ट का इंतजार कर रही है, चाहे वो छोटे पर्दे पे हो, बड़े पर्दे पे हो या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हो? Like I said earlier, a biopic.
a real life character is what I really want to play. I mean, I'm not looking at playing a heroine with dupatta flying in the air, with what we used to see and what we've grown up watching. I know there are many industry girls out there who are already doing that, but if given a chance, an opportunity, yes, I would like to perform, like really perform, and earn a little bit of name for myself, I guess. Chaliye, thank you so much for talking to us, and all the very best. Thank you. Thank you.